हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएसटी पेपर 2 के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो है क्लास डेली आपको 5 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 2 के लिए 3 बजे जो क्लास हो रही है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए है। तो चलिए फिर आज हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि यानी इसमें आपको मैच करना है। मध्यकाल में जो है दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का जो है मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो ए दिया है एक तरफ और जो है दूसरी तरफ बी है, तो इसमें जो है मैच करना है। पहला है तोमर, ठीक है। तो पहला जो है तोमर, ये आपका हो जाएगा आरंभिक 12वीं और जो है 12वीं शताब्दी से 1165, ठीक है। ये आपका फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। अब फर्स्ट का थर्ड किसमें गिवन है वो हमको देखना है ऑप्शन में। तो यहाँ पर जो फर्स्ट का थर्ड पहले में नहीं है, सेकंड में और आपका थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। तो फर्स्ट का जो थर्ड है वो आपका से ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। उसके बाद कहीं पर भी नहीं दिया है, तो ये आपका आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप यही ट्रिक फॉलो करिएगा, कम टाइम में आपका आंसर निकल आएगा और बिल्कुल सही भी होगा। सीटेड ऐसे क्वेश्चन इसलिए डालते हैं कि जो है इसमें टाइम मैनेज हो, यानी इसमें टाइम जो है आपका वेस्ट हो और साथ ही बच्चा इसमें फंसे भी। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप यही ट्रिक फॉलो करना, पहला मैच करना। अगर पहले से आंसर निकल पा रहा है तो मैच करके निकाल लीजिए। अगर नहीं निकल पाता है तो आप सेकंड मैच करिए, सेकंड से भी 100% ऑप्शन निकल आएगा और इसमें जो है राइट आंसर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा। बाकी चौहान यानी सी का जो है वो आपका सेकंड होगा और डी का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन आपका होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें पूछा है कि जो है प्राचीन जो है तमिलनाडु में डैश डैश की बस्तियों को उर कहते हैं। यानी प्राचीन जो है तमिलनाडु में जो बस्तियां हैं उनको उर कहते हैं। तो व्यापारियों को कहा जाता है, या फिर कुलीनों को, या फिर जो है खेतिहर यानी जो किसान मजदूर होते हैं, या फिर शिल्पकारों को। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, यानी जो खेतिहरों को या फिर जो किसान होते हैं उनको जो है उर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें भी जो है मैच करने वाला है। पहला है दिया मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसमें है जो ए यानी कि फर्रुख सियार, इसका राइट आंसर होगा, यानी फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड। तो फर्स्ट का सेकंड जो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, क्योंकि थर्ड में ही जो है ए का सेकंड दिया गया है, बाकी किसी में भी नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। बाकी जो है शाह आलम द्वितीय, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी 1762 से 1816। और आपका अहमद शाह जो है यानी सी का जो है वो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। आलम जो है गिर द्वितीय, ये आपका थर्ड होगा। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन मैच करना, यही ट्रिक फॉलो करना है ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए, क्योंकि अगर आप सारे मैच करोगे फिर जो है आप यहाँ पर ढूंढोगे ऑप्शन में तो फिर समस्या होगी, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी और 100% नहीं तो 80% आपका क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। लेकिन आप ये ट्रिक फॉलो करोगे तो 100% जो है आपका आंसर सही होगा और टाइम भी कम लगेगा बिल्कुल, और ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है, यही ट्रिक फॉलो करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है उत्तराधिकार का जो है सहदायाद प्रथा का अर्थ जो है डैश डैश। तो पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की जो है संपत्ति विरासत में मिलना, ये है। या फिर ज्येष्ठ यानी पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, ये हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा हुआ था। सभी पुत्रों व पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन है, या फिर सभी पुत्रों के बीच विरासत का जो है विभाजन है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका फोर्थ ऑप्शन है, कि जो है सभी पुत्रों के बीच विरासत का जो है विभाजन है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, बाकी जो है ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है
क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा है मराठी में लिखे जो है भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है। यानी मराठी भाषा में जो लिखे गए भक्ति गीत हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। तो स्त्रोत्रम है, जो है भजनम है, प्रबंधम है या फिर अभंग है। यहाँ पर जो राइट आंसर दिया गया है वो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अभंग। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा अभंग होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछा है मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करिए। तो ए ऑप्शन जो दिया गया है इसमें बताया गया है कि 13वीं से जो है 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जो है जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। बी है कि इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और जो है विनम्रता पूर्वक जो है जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को जो है अधिक पसंद किया। तो कौन सा राइट आंसर यहाँ पर होगा जो संत लोग थे। तो ए भी सही दिया गया है और बी भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि ए और बी दोनों बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, 13वीं से जो है 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित तंत्रों का विरोध किया था कि ठीक है, और वहीं पर जो है सभी के साथ अच्छे से रहना, सभी की सेवा करना, ये जो है ज़्यादा संतों ने पसंद किया। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी ऑप्शन जो दिए गए हैं वो गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें पूछा है कौन जो है सही सुमेलित है। ठीक है, यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित किया गया है। तो पहला है बक्सी सैनिक जो है वेतनाधिकारी, या फिर सद्र यानी सद्र धार्मिक व धर्मर्थ किए गए जाने वाले मंत्री, या फिर इक्तादार सैन्य कमांडर, या फिर जो है कोतवाल नगर का जो है पुलिस अधिकारी। यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर जो दिया गया है वो आपका ए हो जाएगा कि सी सही है और डी ऑप्शन सही है, बाकी जो है ये गलत हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर जो है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि सी और डी बिल्कुल करेक्ट मैच हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता है। यानी मध्य प्रदेश में जो घुमंतू खेती है उसके लिए कौन सा शब्द जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो बीघा है, बेवड़ है, बैगा है या फिर महल है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन होगा, यानी बेवड़ जो है इसका घुमंतू खेती के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें पूछा है 19वीं सदी के जो है आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथनों ए व एवं बी को पढ़ें तथा सही विकल्प जो है चुनें। ए जो दिया गया है 19वीं सदी के शुरुआत से ही जो है हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस जो है मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। बी जो है इसकी जो है एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीकों जैसे किताबें, अखबार, पत्रिकाएं और जो है पर्चे छपना जो है का विकास हो रहा था। तो 19वीं शताब्दी की ये बात हो रही है, तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ये जो है बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका राइट आंसर जो दिया गया है वो फर्स्ट है, यानी ए भी सही है और बी भी सही है, और साथ ही जो है ए बी की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। ठीक है, तो जब 19वीं शताब्दी चल रही थी इसमें जो है रीति रिवाज और मूल्यों का जो है हमको पता चला, और साथ ही जो है चर्चाओं का जो स्वरूप था वो बदलता दिखाई दे रहा था, क्योंकि पत्रिकाएं, अखबार, पर्चे जो है ये छपना स्टार्ट हो चुके थे, जिसके थ्रू जो है हमको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होने लगी थी। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो है 10 जिसमें पूछा है कि कथनों ए एवं आर को पढ़ें तथा सही उत्तर चुनें। ठीक है, ए दिया गया है कथन
जिसमें पूछा है डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने बचपन में रोजमार्ग की जिंदगी में जातिगत जो है पक्षपात झेला, यानी जो भेदभाव थे जाति से रिलेटेड, ये जो है उन्होंने झेला। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि काफ़ी जो है उनको प्रताड़ित किया जाता था, छुआछूत जो है काफ़ी जो है इसका भेदभाव किया जाता था। रीज़न रहा कि डॉक्टर जो है वी आर अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो दोनों यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है, क्योंकि डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी जो थे उन वो जो है नीची कास्ट के थे, और बहुत जो है लोग उनको छुआछूत के तौर पर देखते थे, काफ़ी जो है भेदभाव करते थे उनसे, काफ़ी जो है उनको प्रताड़ित भी किया जाता था उनकी जाति के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है कि एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 जो था इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो दिया गया है वो आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो ए जो दिया गया है इसमें बताया गया है कि ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। बिल्कुल सही बात है। रीजन जो दिया गया, उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया, यानी जो समाज में जो है भेदभाव जो था, जातिगत भेदभाव था, जो कि नीची कास्ट के हैं ये ऊंची कास्ट है, ठीक है, जो ये जातिगत भेदभाव था इसके खिलाफ जो है संघर्ष करवाने के लिए जो है वो लोगों को समाज में संघर्ष कराने के लिए किया गया। तो यहाँ पर जो ए दिया गया है वो भी सही है, और आर जो है वो भी करेक्ट दिया गया है। दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। राइट आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन है, कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रामास्वामी जो थे वो मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन इन्होंने शुरू किया हुआ था, और जो जातिगत भेदभाव थे इसके खिलाफ जो है वो संघर्ष कराने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा है किसने जो है जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। तो पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर खान अब्दुल जो है गफ्फार खान, या फिर वीर जो है सवरकर, या फिर मौलाना आज़ाद, यानी वीर जो है सावरकर या फिर मौलाना आज़ाद। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, यानी मौलाना आज़ाद। ठीक है, मौलाना आज़ाद जो थे दो राष्ट्र सिद्धांत का ही विरोध करते थे। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही दिए गए हैं ये बताना है। तो पहला है मई 1857 में भारी जो है विद्रोह का आरंभ हुआ, या फिर यह जो उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा जो है अप्रतिरोधी आंदोलन था, या फिर इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी जो है संख्या में भाग लिया। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि आपको इसमें से बताना है कौन सा राइट ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है वो होगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि थर्ड ऑप्शन आपका राइट नहीं है, और यही यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि हमको निगेटिव का निगेटिव आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर सेकंड ऑप्शन है। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो जो है उसमें सभी ने जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और किसानों ने जो है इसका खूब जो है समर्थन किया, क्योंकि रीज़न ये था कि जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा जो है अंग्रेज़ों के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा उनको जो है परेशान किया जा रहा था। इसीलिए जो है किसानों में जो है विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई, और उन्होंने जो है सन 1857 जैसी क्रांति को जो है जन्म दिया, और काफ़ी जो है उसमें लड़ाई वगैरह भी हुई। फिर लास्ट में जो है, यानी स्टार्टिंग में तो है किसान लोग जीत रहे थे, लेकिन क्या हुआ फिर बाद में अंग्रेज जीत जाते हैं।
तो ये जो है हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा हुआ था, डिटेल में स्टोरी पूरी समझी हुई थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में पूछा गया है, ए और बी कथनों पर सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो जो यहाँ पर दिया गया है, भारतीय जो है शासकों को अपनी स्वतंत्र जो है स्वतंत्र सेना रखने की जो है अनुमति थी। यानी जो भारतीय शासक थे उनको अपनी स्वतंत्र जो है सेना रखने की अनुमति उनको मिल गई थी, या फिर जो है भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। यानी जो भारतीय शासक थे उनको क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना होता था, यानी उनको पेमेंट देना पड़ता था। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर बी सही दिया गया है, लेकिन ए जो है वो गलत होगा कि भारतीय शासक जो थे उनको स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी। जितना बताया जाता था वो उतनी ही सेना रख सकते थे। ये नहीं था कि उनको जितना मन हो उतनी वो सेना रख लें। तो ए गलत है बट बी सही है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा, ए और बी दोनों सही है। नहीं, ए सही है और बी गलत नहीं, बी सही है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा कि ए गलत है बट जो है बी सही हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर जो है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि निम्न में से युग्मकों पर जो है विचार कीजिए। एक तरफ ग्रह दिए गए हैं, एक तरफ जो है अपने अक्ष पर घूर्णन का समय दिया गया है। ठीक है, तो यूरेनस जो है ये 17 घंटे 14 मिनट घूमते हैं। नेपच्यून जो है 16 घंटे 7 मिनट। शनि जो है 25 घंटे 40 मिनट। या फिर मंगल ग्रह जो है ये 9 घंटे 56 मिनट। उपयुक्त में से कितने युगम सही सुमेलित हैं ये बताना है। तो यहाँ पर दो जो है युगम सही सुमेलित किए गए हैं। देखिए, जो एसएसटी है यानी एसएसटी पेपर 2, इसमें 15 नंबर के जो है क्वेश्चन एसएसटी से यानी जो है इतिहास से पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्योग्राफी से आते हैं, और जो है 10 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपका जो है पॉलिटी से होते हैं। बाकी 20 नंबर की जो होती है वो पैडागोजी होती है। कुल मिलाकर जो पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 60 होते हैं, और 60 नंबर का जो है एसएसटी पूछा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। या फिर अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। या फिर अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा जलीय व स्थलीय दोनों भागों से होकर गुजरती है। या फिर अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा लगभग 0 अंश देशांतर का अनुसरण करती है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बताना है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा कि अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त जो है विकल्प का चयन करिए। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? ए दिया गया है, अपने स्थान से जो है ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। रीजन दिया गया कि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा ये बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका सेकंड है। ए और आर दोनों सही तो दिए गए हैं बट दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर राइट आंसर जो गिवन है वो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन गिवन है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे क्योंकि ध्रुव तारे से यहाँ पर भी रिलेट कर रहा है, यहाँ पर भी रिलेट कर रहा है, लेकिन आपके ऑफिशियल आंसर की में जो गिवन है वो सेकंड ऑप्शन दिया गया है। तो हमको सेकंड ऑप्शन के ही साथ जाना है, क्योंकि अगर जो है सीटेट ने फिर से क्वेश्चन को रिपीट किया तो वही आंसर वेरीफाई करेगा सीटेट जो पहले से उन्होंने आंसर की में गिवन यानी दे रखा है या फिर गिवन है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 18। 18 में पूछा गया है, जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी जो है टोक्यो की यात्रा करते हैं तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे?
ये बताना है, यानी हम टाइम को अर्जित करेंगे या फिर हम टाइम को गंवा देंगे, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो जो लगभग है जो है, यानी लगभग 4 घंटे हम गंवाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी जो है लगभग क्या हो जाएगा, जब आप इसको समझोगे तो इसमें 4 घंटे क्या है आपको, यानी कि लगभग जो है हम 4 घंटे गंवा देंगे। यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज हैं। तो पहला है मैग्नीशियम है, एल्यूमिना है, या फिर सिलिका है, या फिर निकिल है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन है, यानी केवल ए और सी है। मैग्नीशियम है और साथ ही जो है क्या है, सिलिका है, ठीक है। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, एक व्यक्ति ने किसी जो है क्षेत्र का दौरा किया और वहां उसे जो है बाज बाज एस बीज के पेड़ तथा फ्रिजेड जो है मोनाल पक्षी मिले। उसने जो है निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा? यानी एक जो है, एक व्यक्ति है, उसको ये सारी चीजें मिली, तो उन्होंने जो है कौन से वनस्पति क्षेत्र का जो है दौरा किया होगा, ये बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो शीतोष्ण पर्णपाती जो है वन हो जाएगा। यानी शीतोष्ण जो है पर्णपाती जो वन होते हैं, वहां पर जो है ऐसे पेड़ पाए जाते हैं, मोनाल जो पक्षी होते हैं वो मिलते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं, यहाँ पर जो होता है मतलब बहुत ज़्यादा जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं, काफ़ी संघनन जो है पेड़ पौधे होते हैं। रीज़न ये होता है कि जो उष्ण कटिबंधीय जो भाग होता है, यहाँ पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ रही होती हैं, और काफ़ी जो है टेम्परेचर भी हीट कर रहा होता है, बहुत बारिश भी होती है, बहुत गर्मी भी पड़ती है। इसकी वजह से पेड़ पौधे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और काफ़ी घने भी होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो राइट आंसर दिया है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिए। कल हम लोग 21 से स्टार्ट करेंगे। ये क्लास 5 बजे आपको मिल जाएगी डेली, तो आप इसको डेली ज्वाइन करें, क्योंकि बिल्कुल भी अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। 14 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो 5 बजे की क्लास को डेली ज्वाइन करें, जिसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हो सकता है कल हम लोग पैडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो भी क्लास आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट मिल जाती है, और साथ ही जो है सीटेट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।